आइए हम परमेश्वर के महिमा में जाएंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भययोग नाम का धन्यवाद करें। वह तो पवित्र है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तूने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तूने लागू किया। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून और उसके प्रार्थना करने वालों में से शमूएल यहोवा को पुकारते थे और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंभे में होकर उनसे बातें करता था और वे उसकी चेतावनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तो उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र पवित्र है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर, पृथ्वी के रचयिता, स्वर्ग के निर्माता और हमारे उद्धार करता पिता परमेश्वर, तू जो हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सेनाओं का यहोवा, इस्राएलियों का परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, याकूब का पिता परमेश्वर, प्रभु जी तेरी दया, तेरे अनुग्रह, तेरी कृपा, तेरा प्रेम, तेरी महिमा, तेरी करुणा, तेरे भलाई, तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ, तेरी चंगाई, तेरे आश्चर्य और तेरे विचार आकाश जैसा विशाल और समुद्र जैसा गहराई लिए हम सबों के जीवन में प्रतिदिन पल पल अपरंपार है प्रभु जी, जिसे ना तो हम नाप सकते हैं और न तो तौल सकते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके किए गए उपकारों के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके पूरे महीने भर मार्गदर्शन के लिए प्रभु जी। धन्यवाद देता पिता परमेश्वर हर एक तरह के आफतों से, विपदाओं से, दुर्घटनाओं से, खतरों से, संकटों से, लड़ाई झगड़े, मारपीट, वाद सबसे अपने लोगों की रक्षा रखवाली करने के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। इस मौसम के बदलने के कारण मानसिक और शारीरिक संतुलनों को तूने बनाए रखा प्रभु जी। शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से हम सबों को बचाए रखा प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु जी। चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, खाते पीते तेरे नाम को धन्यवाद देने का अवसर दिया प्रभु जी। इसके लिए भी हम तेरे पवित्र नाम का शुक्रगुजार करते हैं खुदा बाप आसमानी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर बीते रात्रि काल के लिए। हाँ प्रभु जी, बीते रात्रि काल को हमारी तरह कितने ऐसे लोग थे जो कि बड़े बड़े युक्तों के साथ, बड़े बड़े योजनाओं के साथ, बड़े बड़े कल्पनाओं के साथ दूसरे दिन के प्रातः काल को देखने के रास्ता लिए हुए अपने अपने बिस्तरों में तो सोए प्रभु जी, परंतु इस दूसरे दिन के प्रातः काल को वो देख नहीं पाए और इस संसार से कूच कर गए। उनकी जीवन यात्रा समाप्त हो गई प्रभु जी। परंतु तूने प्रभु जी हम सबों को और एक नया दिन और एक नया प्रातः काल और एक नया भोर का प्रकाश दिया प्रभु जी। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर हमारा जीवन रूपी शहरपना, घमंड, गुरूर, अहम
मगरूर में चूर था प्रभु जी, हमारा जीवन पे शहरपना जो कि खंडर की नाई अवशेष लिए खड़ा था, ना जाने कब गिर पड़ता प्रभु जी। ऐसे जीवन पे शहरपना को जो कि खंडर हो चुका था, फिर एक बार अपने श्वासों की बागडोर में तूने हम सबों को थामे रखा प्रभु जी, ताकि हम चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते खाते पीते हर समय में प्रभु जी आपके आज्ञा के अनुसार हम तुझे धन्यवाद देने पाए। हाँ प्रभु जी, ना जाने किस पल किस घड़ी किस मोड़ पर हमारे जीवन के श्वास की बागडोर टूट जाएगी हम नहीं जानते प्रभु जी। इसलिए तो कहता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में लगे रहो, जब तक यहोवा निकट है तब तक उसे पुकारते रहो। हाँ प्रभु जी, हम तो जीवित परमेश्वर को पुकारने वाले हैं प्रभु जी, और देवता परमेश्वर प्रतिदिन आपकी संगति सहभागिता में जैसे अब तक हम सबों को बनाए रखा है प्रभु जी, आने वाले दिनों में आने वाले कालों में भी तो हमें ऐसे ही अपने धर्म में हाथों में उठाए रख, अपने रक्षाता पंखों की आड़ में छुपाए रख प्रभु जी, ताकि हम तेरे महिमा तेरे जलाल में तुझमें प्रतिदिन आगे बढ़ने पाए प्रभु जी। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज सारे संसार में सारे विश्व में सारे यूनिवर्सल में जब आपके लोग आपके नाम की हमदोसिताई करने के लिए आपके पवित्र भवन में आते हैं प्रभु जी, अपने लोगों के संग संग होना, उनकी अगुवाई करना, उन्हें रास्ते में सुरक्षित रूप से लाना प्रभु जी, ताकि वे भी समय के अनुसार तेरे भवन में आने पाए प्रभु जी, और तू जीवित परमेश्वर के साथ एक संगति सहभागिता करने वाले बने प्रभु जी। जो अपने मनों को कठोर किए हुए अपने अपने घरों में बैठे हैं, उनके कठोर हृदयों को तोड़ प्रभु जी। शैतान उनके प्रभु जी मनों को कठोर कर चुका है प्रभु जी, उनके पाँव में बंधन की बेड़ियां डाला है प्रभु जी, उन बंधन के बेड़ियों को तोड़ प्रभु जी। वो भी तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, उन्हें आज़ाद कर प्रभु जी, उन्हें विवेकशील मांस का हृदय दे प्रभु जी, ताकि वे भी तेरे भवन में आकर तेरे नाम को धन्यवाद देने पाए। आज सारे संसार में सारे विश्व में जब आपके नाम की हमदोसिताई होती है तेरे भवन में प्रभु जी, तो अपने लोगों के संग संग होना, अपने लोगों की अगुवाई करना प्रभु जी। आज के आराधना का तू अगुवा बनकर अगुवाई करना प्रभु जी, आज के आराधना का तू संचालक बनकर संचालन करना प्रभु जी, आज के आराधना का तू अल्फा और ओमेगा होना प्रभु जी। हमारा गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का सुनना और सुनाना, सब कुछ आपके नजरों में शोभायमान होने पाए। शुरू से लेकर अंत तक हम आपकी दया, आपकी अनुग्रह, आपकी उपस्थिति को चाहते हुए इस छोटी सी दुआ को हमारे त्राणकर्ता यीशु नासरी के वसीले से मांगते हैं, इसलिए से सुन और ग्रहण कर। आमीन। कलीसिया अपने स्थान पे ऐसे खड़ी जाएगी। आइए हम सब अपने अपने पवित्र शास्त्र को निकालेंगे और उत्तरवादी पाठ के रूप में उसे हम पढ़ने पाएंगे। आज का जो है उत्तरवादी पाठ भजन संहिता 105, बुक ऑफ सॉन्ग 105, उसका 1 से 45 तक है। उसको पढ़ने में पीटर भाभी अगुवाई करेंगी और सामने आएंगी। आज का उत्तराधि पाठ हमारे बीच में रखेंगे। सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उसने मुझे इस योग समझा कि मैं उसके वचन को पढ़ने वाली हो सकती। आज का जो उत्तरवादी पाठ है वो भजन संहिता 105 से पढ़ेंगे। 105 की पहली पद से लेकर के 45।
यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। उसके लिए गीत गाओ, उसके लिए भजन गाओ, उसके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो। यहोवा और उसके सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। उसके किए हुए आश्चर्य कर स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास इब्राहिम के वंश, हे याकूब के संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो। वही हमारा परमेश्वर यहोवा है, पृथ्वी भर में उसके निर्णय होते हैं। वह अपनी वाचा को सदा स्मरण रखता आया है। यह वही वचन है जो उसने 1000 पीढ़ियों के लिए ठहराया है। वही वाचा जो उसने इब्राहिम के साथ बांधी और उसके विषय में उसने इसहाक से शपथ खाई। और उसी को उसने याकूब के लिए विधि करके और इस्राएल के लिए यह कहकर सदा की वाचा करके दृढ़ किया कि मैं कनान देश को तुझी को दूंगा, वह बाँट में तुम्हारा निज भाग होगा। उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े, और वे देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु उसने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने न दिया, और वह राजाओं को उनके निमित्त यह धमकी देता था कि मेरे अभिषिक्तों को मत छुओ और न मेरे नबियों की हानि करो। फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नाम एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, जो दास होने के लिए बेचा गया था। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया और लोहे की सांकलों से जकड़ा दिया। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा लिया, और देश देश के लोगों के स्वामी ने उसके बंधन खुलवाए। उसने उसको अपने भवन का प्रधान और अपनी पूरी संपत्ति का अधिकारी ठहराया कि वो उसके हाकिमों को अपनी इच्छा के अनुसार कैद करे और उर्मियों को ज्ञान सिखाए। फिर इज़राइल मिस्र में आया और याकूब हाम के देश में परदेशी रहा। तब उसने अपनी प्रजा को गिनती में बहुत बढ़ाया और उसे शत्रुओं से अधिक बलवन्त किया। उसने मिस्रियों के मन को ऐसा फेर दिया कि वे उसकी प्रजा से बैर रखने और उसके दासों से छल करने लगे। उसने अपने दास मूसा को और अपने चुने हुए हारून को भेजा। उन्होंने उनके बीच उसकी ओर से भांति भांति के चिन्ह और हाम के देश में चमत्कार दिखाए। उसने अंधकार कर दिया और अंधियारा हो गया, और उन्होंने उसकी बातों को ना डाला। उसने मिस्रियों के जल को लोहू कर डाला और मछलियों को मार डाला। मेढ़क उनकी भूमि में, वरन उनके राजा की कोठरियों में भी भर गए। उसने आज्ञा दी, तब डांस आ गए और उनके सारे देश में कुटकियां आ गई। उसने उनके लिए जल वृष्टि के बदले ओले और उनके देश में धधकती आग बरसाई। और उसने उनकी दाग लताओं और अंजीर के वृक्षों को वरन उनके देश के सब पेड़ों को तोड़ डाला। उसने आज्ञा दी, तब अनगिनत टिड्डियां और कीड़े आए, और उन्होंने उनके देश के सब अनादि को खा डाला
और उनकी भूमि के सब फलों को चट कर गए। उसने उनके देश के सब पहलौठों को और उनके पौरुष के सब पहले फल को नष्ट किया। तब वह अपने गोत्रियों को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया और उनमें से कोई निर्बल ना था। उनके जाने से मिस्री आनंदित हुए, क्योंकि उनका डर उनमें समा गया था। उसने छाया के लिए बादल फैलाया और रात को प्रकाश देने के लिए आग प्रकट की। उन्होंने माना, तब उसने बटेरें पहुंचाई और उनको स्वर्गीय भोजन से तृप्त किया। उसने चट्टान फाड़ी, तब पानी बह निकला और निर्जल भूमि पर नदी बहने लगी। क्योंकि उसने अपने पवित्र वचन और अपने दास अब्राहम को स्मरण किया। वह अपनी प्रजा को हर्षित करके और अपने चुने हुओं को जय जयकार करा के निकाल लाया। 44 और 45 हम लोग एक साथ पढ़ने पाएंगे। और उनको जाति जाति के देश दिए और वे अन्य लोगों के श्रम के फल के अधिकारी किए गए कि वे उसकी विधियों को माने और उसकी व्यवस्था को पूरी करें। यार की स्तुति करो। परमेश्वर आज के पढ़ेगा। कल इससे बैठ जाएगी। आइए, प्रार्थना का समय है, हम प्रार्थना में जाएंगे। मुनि मसीह सामने आएंगे, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। विशेष रूप से हम परमेश्वर को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर ने फिर एक बार हमें जीवितों के लेखे में जीवित रखा। एक नया दिन, एक नया प्रातःकाल और एक नया भोर का प्रकाश दिया। देखते देखते इस 2025 साल के तीसरे महीने के तीसरे पवित्र सोमवार में हम सबों को प्रवेश करने का अवसर दिया। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद देने पाएंगे। धन्यवाद हम देंगे बीते दिनों में जिन जिनके जीवन के आंगन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देंगे। धन्यवाद हम देंगे विशेष रूप से जिन जिनके वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में परमेश्वर ने और एक नया दिन और एक नए वर्ष को जोड़ा है, उनके वैवाहिक जीवन को परमेश्वर आश्रित करने पाए, अपने महिमा अपने जलाल के लिए उन्हें इस्तेमाल करने पाए और भी जीवन को उत्तम आशा से उन्हें आगे बढ़ाने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में जाएंगे विशेष रूप से बीमारों के लिए धन्यवाद देंगे। जिन जिन बीमारों के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर ने उन्हें भी चंगाई दी है। मेरे छोटे भाई अजीत को परमेश्वर ने चंगाई दी है। आज वो बिना स्टिक के वो चल फिर रहा है। उसने आप सबों को धन्यवाद दिया है। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो कि वो सही रीति से चल पा रहा है। प्रार्थना में हम जाएंगे बीमारों के लिए। जितने भी हमारे मसीह परिवार के लोग आज, जैसे सर्द गर्म का मौसम है, टाइफाइड, मलेरिया, वायरल फीवर, तरह तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित हैं, हम प्रार्थना करने पाएंगे कि परमेश्वर हर एक को, मसीह परिवार के लोगों को हर एक बीमारियों से चंगाई देने पाए। ऐसी ऐसी भी बीमारियां हैं जो हम नहीं जानते। धन्यवाद हम देंगे आशीष मसीह के नाक से जो पहले खून बहता था, खून बहना तो बंद हुआ है, उसके लिए भी हम परमेश्वर को धन्यवाद हम देंगे। जो भी शारीरिक मानसिक कमजोरी है उसे हम परमेश्वर के हाथों में देंगे ताकि परमेश्वर उसे पूर्ण रीति से चंगाई देने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से इन दिनों, जैसे सारे संसार में 40 दिनों का
जो प्रथा है चल रही है, मीटिंग चल रही है, इसके लिए भी हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। सिर्फ ये 40 दिन का सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, परंतु सही रीति से योएल 2:13 में कहता है, अपने वस्त्र नहीं अपने मन को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। सही रीति से जो प्रार्थनाएं सभाएं हो रही है, क्या सही में पश्चाताप हो रहा है? उपवास की प्रार्थनाएं हो रही हैं, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से देश के लिए, देश के नेतागणों के लिए। आने वाले ये दिनों में बिहार में विधानसभा का इलेक्शन है, उसके लिए हम प्रार्थना करें। जितने प्रत्याशी ये खड़े होते हैं, परमेश्वर उनको अपने अगुवाई में खड़ा करने पाए और सही रीति से राज्य के, देश की सेवा करने के योग होने वालों को परमेश्वर चुनकर लाने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे जवान बेटे बेटियों के लिए जो रोजगार के तलाश में हैं, जो रोजगार पाना चाहते हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और विशेष रूप से शैतान के हाथों से उनके जीवन को नष्ट होने से बचाए रखने के लिए हम अपने जवानों के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे। नया सेशन जब शुरू होगा, अप्रैल से एग्ज़ाम्स हो गए हैं, एग्ज़ाम्स का जो रिजल्ट आएंगे, हमारे मसीह परिवार के बच्चों की अच्छे रिजल्ट आने पाए, अच्छे नंबरों से पास होने पाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से हमारे बुजुर्गों के लिए। जितने बुजुर्ग पाए जाते हैं इस कटनी शहर में, मसीह परिवार के हर एक बुजुर्गों को हम नाम ब नाम परमेश्वर के हाथों में देंगे, ताकि परमेश्वर हर एक बुजुर्गों को हमारे बीच में, हमारे परिवार के बीच में किस लिए रखा है, इन बातों को हम जानने पाएंगे। उनका अनुभव हमारे लिए सोने का खान है। उनके पके बाल कलीसिया के लिए शोभायमान मुकुट है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि वे जब तक हमारे बीच में जीवितों के लेके में जीवित हैं, उनकी आशीष हमारे लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। प्रार्थना में हम जाएंगे विशेष रूप से रेडमा मिनिस्ट्री के लिए, 5 यूनिट्स के लिए हम प्रार्थना करेंगे। रेडमा मिनिस्ट्री के 5 यूनिट्स हैं, हर एक यूनिट्स पर परमेश्वर आशीष के हाथ को रखे। मसीह कलीसियाओं के लिए भी प्रार्थना करेंगे। आज मसीह कलीसियाओं के बीच में जो सतावट है, जो भिन्न भिन्न तरह से सताए जा रहे हैं पास्टर्स, प्रचारक, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। मोनी मसीह हमारे बीच में आएंगे, प्रार्थना में हम सबकी अगुवाई करेंगे। आइए उनसे प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं दयालु प्रभु। एक बार फिर परमेश्वर पिता इस सुंदर समय में खुदावन अपने पूरे परिवार को और अपनी कलीसिया को लेके खुदावन आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी फिर से एक सुंदर मौका देने के लिए परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए खुदावन। इस मौके के लिए परमेश्वर लाखों लाख धन्यवाद है कि हम आपकी महिमा स्तुति और गान करने पाते हैं परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु जी बीते समय से अब तक हमें संभाले रखने के लिए खुदावन, हर एक परेशानी और मुसीबत से बचाने के लिए परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर प्रभु जी पिछली रात से परमेश्वर प्रभु जी आपने हमें जिस तरीके से संभाला है खुदावन, भोर का प्रकाश दिखाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर। आज के दिन को भी आपके हाथों में रखते हैं खुदावन कि आप परमेश्वर आज के पूरे दिन भी हमें ऐसी तरह से संभालेंगे परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी हर नए काम को जो हमने सोचा है उसे आपकी आशीष के द्वारा आप साकार करेंगे परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर प्रभु जी जो हमेशा निरंतर हमारे ऊपर बनी रहती है खुदावन। परमेश्वर प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु जी हमारी कलीसिया के लिए परमेश्वर प्रभु जी। आपने परमेश्वर प्रभु जी जितने भी लोगों के जीवन में
नए वर्ष को जोड़ा है परमेश्वर प्रभु जी। Yes, Lord. पिछले दिनों से अब तक आपने उन्हें संभाला, सुरक्षित रखा परमेश्वर प्रभु जी, आपके आशीर्वाद में बना के रखा परमेश्वर प्रभु जी। इसी तरह से प्रभु जी उनके जीवन में आगे भी आप आशीषों की बारिश होने दें परमेश्वर प्रभु जी। उन्हें संभाले रखे परमेश्वर प्रभु जी, जिनके जीवन में परमेश्वर प्रभु जी, जिनके वैवाहिक जीवन को परमेश्वर प्रभु जी आपने संभाला है और फिर से नए वर्षों को जोड़ा है परमेश्वर प्रभु जी। उसी तरह से परमेश्वर प्रभु जी हमेशा उनके जीवन में प्यार और आपसी सामंजस्य को बनाए रखे परमेश्वर प्रभु जी, और आगे का जीवन वो अपने परमेश्वर के भय में बिताने पाए खुदावन। हमेशा की तरह परमेश्वर प्रभु जी आपने जैसे हम सभी को संभाला है परमेश्वर प्रभु जी, वैसे ही प्रभु जी आगे भी आप हम सभी को संभालें परमेश्वर पिता। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी, बीमारों को आपने चंगा किया है, आपने हमारी प्रार्थनाओं का हाँ और आमीन में उत्तर दिया है परमेश्वर प्रभु जी। पास आपके भाई को आपने परमेश्वर प्रभु जी चंगाई दी है, बहुत बहुत धन्यवाद है परमेश्वर पिता आपका कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और आपने उन्हें चंगा किया है परमेश्वर प्रभु जी। इस तरह परमेश्वर पिता जिन लोगों के लिए प्रार्थना की गई है नहम्याह प्रे टावर के द्वारा परमेश्वर प्रभु जी, आपका लाखों लाख धन्यवाद है परमेश्वर प्रभु जी, आपने उन सभी को भी चंगाई दी परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर पिता जो अभी बीमार है खुदावन, उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपसे कि आप उन्हें भी चंगा करें परमेश्वर प्रभु जी। सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक परमेश्वर आप उन्हें छुए और आप अपने पवित्र लहू का छिड़काव उन पर करें परमेश्वर पिता, और उन्हें जल्द से जल्द चंगा करें प्रभु जी। हम नहीं जानते परमेश्वर पिता, लेकिन आप जानते हैं खुदावन कि उन्हें कब चंगा होना है, और परमेश्वर प्रभु जी जो भी आपने उनके लिए सोचा है परमेश्वर पिता, आप वो सारी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते परमेश्वर, लेकिन फिर भी परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें जल्द से जल्द चंगा करें, ताकि वो आपके भवन में आकर आपके नाम की गवाही देने पाए और आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने हमारे परिवार के सारे जवानों को भी संभाल के रखा है, एक बार फिर आपके हाथों में रखते हैं प्रभु जी। आप उनके आने जाने में उनकी सहायता करें परमेश्वर प्रभु जी, जहाँ भी वो आते जाते जो अपने भविष्य के लिए सोचते हैं परमेश्वर प्रभु जी, सब में आपकी आशीष होने पाए खुदावन। और परमेश्वर प्रभु जी उनकी नौकरी के लिए भी प्रार्थना करते जो इस वक्त नौकरी के लिए परेशान है खुदावन, जल्द से जल्द रोजगार के मार्ग उन्हें दिखाए परमेश्वर पिता, और एक अच्छे रोजगार को उन्हें दिलाए जिससे कि वो अपने आगे जीवन की गाड़ी को प्रभु पिता आपके नाम से चलाने पाए खुदावन। परमेश्वर प्रभु जी हमारे परिवार की जो रीढ़ की हड्डी है हमारे बुजुर्ग परमेश्वर पिता, धन्यवाद है परमेश्वर पिता, आपने अब तक उन्हें संभाल के रखा है खुदावन। उनकी आशीष हमारे जीवन में हमेशा ऐसे ही बनी रहे परमेश्वर प्रभु जी। जो उनकी परिपक्वता है परमेश्वर प्रभु जी, वो हमारे जीवन में रोज उड़ेलते हैं खुदावन। ऐसी आशीष को आप हमारे जीवन में हमेशा बनाए रखें परमेश्वर प्रभु जी। हमारे उन बुजुर्गों को परमेश्वर प्रभु जी आप आशीषित करें इसी तरह से परमेश्वर प्रभु जी, और वो अपने जीवन में जो भी उन्होंने जिया है वो हमें भी वो सिखाए परमेश्वर प्रभु जी, सही मार्ग दिखाए, सही मार्गदर्शन दे खुदावन। ऐसी प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हमारे बच्चे जो कि अब जिनकी एग्ज़ाम हो चुकी है और जिनकी चल रही है परमेश्वर प्रभु जी, आप उन्हें ऐसी आशीष दे और बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु जी कि वो अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं इस वक्त, तो जो भी वो पढ़ाई करते हैं वो उसे याद रखने वाले हो सके और अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से देने वाले हो सके परमेश्वर प्रभु जी, और जो भी आगे रिजल्ट आने पाए परमेश्वर पिता वो पॉजिटिव हो खुदावन। ऐसी प्रार्थना आपसे करते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हे परमेश्वर पिता, अपने रिडीमर मिनिस्ट्री को भी आपके हाथों में रखते हैं परमेश्वर प्रभु जी, सारे 5 यूनिट्स को आपके हाथों में रखते हैं खुदावन। सभी को आप आशीषित करें परमेश्वर प्रभु जी, जो भी कार्य उनके हाथों में परमेश्वर प्रभु जी वो कार्य आपके नाम से पूरा होने पाए खुदावन। वो हर रोज प्रभु जी जिस कार्य को करते हैं वो हर एक कार्य आप अपनी आशीष के द्वारा उनके जीवन में पूरा होने पाए और हमारे लिए परमेश्वर प्रभु जी वो आशीष का कारण होने पाए खुदावन। ऐसी आशीष को मांगते हैं परमेश्वर प्रभु जी। प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जो बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है परमेश्वर प्रभु जी, आप वहाँ पर भी आशीषित करें प्रभु जी। आप ऐसे नेताओं को चुनकर लाए परमेश्वर पिता जो वहाँ पर बेरोजगारी को दूर करे प्रभु जी, एक अच्छी सरकार को लाए परमेश्वर प्रभु जी जो आगे
वहाँ बहुत अच्छा संचालन कर सके, एक अच्छी सरकार को गठित कर सके परमेश्वर प्रभु जी, आमीन। ऐसी प्रार्थना मांगती हूँ खुदावंद आपसे। परमेश्वर पिता, आप दयालु है खुदावंद, जिन बातों को मैं भूल गई हूँ खुदावंद, वो बातें भी आप सुनिए परमेश्वर प्रभु जी। और मैं अपनी इस छोटी सी विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रेम पिता परमेश्वर के प्यारे और मीठे नाम से मांगती हूँ। आज के वचन को भी आपके हाथों में रखती हूँ परमेश्वर प्रभु जी। पास्टर साहब के द्वारा जो वचन बोया जाएगा खुदावंद, हमें ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर प्रभु जी कि हम स्वर्गीय वचनों को अपने दिमाग में रख सके परमेश्वर प्रभु जी, और उस पर चल सके खुदावंद। क्या मांगो पिता, आपके सब जानते हैं। छोटी सी विनती को सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। आइए हम सूचना में जाएंगे। परमेश्वर के मधुर और मीठा नाम में कलीसिया की ओर से आप सबों को मेरा जय मसीह की जय मसीह। सूचना इस प्रकार है। ये महीना भर आराधना का समय जैसा 9 बजे है, 9 बजे रहेगी। अप्रैल महीना पहला संडे 6 तारीख पड़ती है। 6 अप्रैल से आराधना का समय 8 बजे रहेगा, क्योंकि धूप ज़्यादा हो जाती है। 8 बजे तो 8 बजे, ये नहीं कि 8 बजे बोलने से आप लोग 8:30 बजे आइए, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि धूप बहुत हो गया है। जाते समय धूप में तकलीफ होती है। तो अप्रैल महीना का 6 तारीख पहला संडे है, आराधना का समय 8 बजे रहेगा। अप्रैल महीना से सितंबर महीना तक 8 बजे रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 13 तारीख अप्रैल पाम संडे है, और 18 तारीख गुड फ्राइडे है, शुभ शुक्रवार। पाम संडे से रेजरेक्शन डे तक हर शाम को यहाँ पर आराधना रहेगी, क्योंकि बाइबल के अनुसार जैसा लिखा है, पैशन वीक, दुख भोग सप्ताह। तो दुख भोग सप्ताह पूरा सप्ताह भर रहेगी, और सबको हाथ जोड़कर अनुरोध है कि हर कोई आएंगे। शाम को 6:30 से 7:30 तक आराधना रहेगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। पाम संडे 13 तारीख को है, 18 तारीख को गुड फ्राइडे है, और रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान पर्व, वो ईस्टर नहीं कहलाता है। सबको ईस्टर कहते हैं, ईस्टर कहीं नहीं लिखा है। तो पुनरुत्थान का पर्व हम लोग सुबह 7:30 बजे मनाएंगे। ठीक है, इस बात को अपने अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। पुनरुत्थान पर्व का समय रहेगा 7:30 बजे। बाकी जैसा 8 बजे है, 8 बजे रहेगी। या फिर आप लोग चाहते हैं कि 8 बजे रहे, तो जैसा बोलिए 8 बजे रहने दीजिए, है ना। 8 बजे, फिर 7:30 7 ऐसा नहीं करना, 8 बजे रहेगा पूरा। और विशेष सूचना ये है, इस बार 13 तारीख को पाम संडे के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये 3 दिन महिला सभाओं की ओर से वचन रहेगा। अभी से मैं बोल दे रहा हूँ सबको। सोमवार 14 तारीख को एल्विना स्टडी करेगी। 1 महीना समय है, हम बता देंगे कहाँ से स्टडी करना है। 14 तारीख सोमवार एल्विना संध्या काल को 6:30 बजे तो वचन का प्रकाशन करेगी। 15 तारीख स्वर्णलता जोसेफ करेगी 6:30 बजे संध्या काल को, और बुधवार को मिसेस जॉनसन करेगी 6:30 से। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सोमवार को एल्विना तो शर्मा करेगी, मंगलवार को स्वर्णलता जोसेफ करेगी, बुधवार को मिसेस जॉनसन करेगी। और कोई करने अगर कोई तो वचन का प्रकाशन करना चाहते हैं तो हमको बोल सकते हैं, समय है अभी। ठीक है, हमको अगले सप्ताह तक हमको समय बतलाइएगा। ठीक है। और गुड फ्राइडे में जो 7 वाणी है
उसे अगर आप लोग बोलना चाहते हैं तो हमको आने वाले सप्ताह में और आने वाले सप्ताह में भी 2 सप्ताह का समय है। आप हमको बतलाएंगे कि आप कौन सा वाणी बोलेंगे। बोलना चाहती हैं तो किसी के ऊपर कोई जोर नहीं है, पर बोलना चाहिए। उससे क्या होता है, एक बाइबल स्टडी होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 13 तारीख क्या है? आवाज़ नहीं है, एक साथ आवाज़ दी है। 13 तारीख क्या है? हाँ, सोमवार को किसका है? एलविना शर्मा बोल है तो नाम बोल। हाँ, 15 तारीख, हाँ 16 तारीख, ठीक है। और अगर कोई बीच में बोलना चाहते हैं, बृहस्पतिवार का मेरा रहेगा, इस बात को जानिएगा। शनिवार अगर बोलना चाहते हैं तो बहुत, क्योंकि मैं बचपन से देखता आया हूँ। मैं परसों दिन गोरखपुर में बातचीत कर रहा था ये लिंग देश के बारे में। लिंग देश प्यारो बाइबल में कहीं नहीं लिखा है, क्षमा करना, मुझे माफ़ करना। मैं परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में चलूँगा, मैं मनुष्यों के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलूँगा। मैं उस दिन गोरखपुर में कम से कम पौने घंटा इस पर डिस्कस हुआ। सहने वाले वो चर्च के थे, बोला पासा हमें नहीं मालूम, उनको बतलाया मैं क्या होता है। और सैटरडे जो हम बोलते हैं, क्या तैयारी का दिन बोल के रेस्ट डे मनाते हैं, है ना, हर जगह रेस्ट डे मनाते हैं। पर तो नहीं प्यारो, शनिवार के ही दिन परमेश्वर का सबसे बड़ा काम हुआ। गुड फ्राइडे के बाद हम क्या विश्राम करते हैं। ये गलत धारणा है प्यारो। ये बाइबल का कोई अध्याय में से नहीं लिखा है। हम तो बोलते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं, हम कोई बाइबल से बतलाए, मैं उस दिन सेवकाई करना छोड़ दूंगा। मैं चैलेंज करता हूं मैं हर एक को। शनिवार के ही दिन क्यों हम नहीं जानते करके तैयारी का दिन था। तैयारी करो, क्या तैयारी करेंगे? 40 दिन तो उपवास का तैयारी नहीं किए क्या है? इस बात को जानने की जरूरत है। मैं उन दिनों में आप लोग को बाइबल के वचन से गंभीर बातें बतलाना चाहता हूं और आप लोगों से सुनना भी चाहता हूं। इसलिए मैं आप लोगों को मौका देता हूं। आप गुड फ्राइडे का सर्विस 12 बजे से रहेगा, 12 से 3 रहेगा। इस बात को जानकारी रख लीजिएगा। और उस दिन जो भी वचन बोलना चाहते हैं 7 वाणी में से, हमको पहले से देने से मैं उनका नाम लिस्ट में रखूँगा। और पुनरुत्थान पर जैसा सुबह 8 बजे है, 8 बजे रहेगी। और कोई बात कोई जानना चाहते हैं? शुक्रवार की आराधना जैसा संध्या काल को 6:30 बजे होती है, 6:30 बजे रहेगी। और कोई बात अगर कोई नहीं समझे हैं तो पूछ सकते हैं, समय है। आइए हम आज मुख्य पाठ में जाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय का 10 से 14 तक हम लोग पढ़ने पाएंगे। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय 10 से 14 तक उसको पढ़ने पाएंगे। एलिवेना सामने आएगी। आज का मुख्य पाठ हमारे बीच में रखेंगे। आज का मुख्य पाठ पाया जाता है निर्गमन 14 उसका 10 से 14 तक। जब फिरौन निकट आया तब इजरायलियों ने आंखें उठाकर ये देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं, और इजरायली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दोहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थी जो तू हमको वहाँ से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे यह क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें?
हमारे लिए जंगल में मरने से मिस्रियों की सेवा करनी अच्छी थी। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वे उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। ये प्रभु का जीवित सामर्थी वचन है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु में स्वर्गपिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य मीठे नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी कि तूने फिर एक बार तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे गीतों की हमदो सिताइश करने का अवसर दिया, गवाहियाँ देने और सुनने का अवसर दिया। प्रार्थना में तुम सबों के साथ रूबरू हुआ प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तो प्रतिदिन एक एक पल, एक एक घड़ी, एक लम्हा हम सबों के संग संग रहा। तेरे नाम को धन्यवाद देते हैं। आज जो अपना वचन तुम्हारे बीच में दिया है प्रभु जी, इस वचन के द्वारा तू हमसे बोल, हमसे बातचीत कर प्रभु जी। हमारे मनों में उभरते हुए बहुत से ऐसे सवाल हैं जिसे आज तक हम जानना चाहते हुए जान नहीं पाए प्रभु जी। उन सवालों का जवाब आज तो अपने वचन के द्वारा हमारे बीच में दे प्रभु जी। वचन का बोलने वाला मैं नहीं, वचन का बोलने वाला तू हो प्रभु जी। मैं भी अपने आप को, तेरे लोगों को आपके हाथों में देता हुआ इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मानता हूँ, इसलिए इसे सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर का नाम का मैं भी धन्यवाद दूंगा कि परमेश्वर ने अद्भुत रीति से हमें जीवितों के लेखे में जीवित रखा और पूरे सप्ताह भर अपनी महिमा, अपने जलाल में सरद गर्म होने के बावजूद भी मानसिक शारीरिक पीड़ाओं से हमें बचाया, विजिटिंग करने का अवसर दिया। और इन 2 दिनों में जबकि होली का त्यौहार था, घर से निकलने का अवसर नहीं मिला, घर में बैठकर परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, मनन करने का अवसर दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का नाम का धन्यवाद दूंगा। इन 2 दिनों में मैं आज के लिए वचन खोज रहा था कि आपके बीच में कौन सा वचन रखूं। 2 वचन मेरे सामने में आए। पहला वचन जो आया था कुलुसी 2:8 से, और फिर मैं इधर देखा निर्गमन 14 जो कि अभी एलविना शर्मा ने पढ़ी है, 10 से जो 14 तक। इन दोनों वचनों को मैं ये 2 दिनों में मनन करता रहा, क्या है इसमें। तो आज पहले हम लोग देखेंगे निर्गमन 14। आने वाले दिन में परमेश्वर चाहेगा तो कुलुसियों के पत्री भी हम देखने पाएंगे। यह वचन लिखता है, जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछे किए चले आ रहे हैं, और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई देने लगे। जब कौम बनी इस्राएल मिस्र के दासत्व में थी, वहां पर परमेश्वर ने इस्राएलियों का कराना, रोना, गिड़गिड़ाना सुना।
और वो बार बार जो परिश्रम कर रहे थे, बहुत भयानक परिश्रम करा रहे थे। उनका चीखना चिल्लाना सुनकर परमेश्वर, वहां लिखता है, परमेश्वर आप स्वर्ग से नीचे आया। ये हमारा एकमात्र परमेश्वर ऐसा है। ये हमारा परमेश्वर जो सारे संसार का मालिक और खालिक है, एक छोटी सी आवाज में। और अगर मैं परमेश्वर का बखान करना चाहूं, मैं अपने हिसाब से, अन्य लोगों की क्या धारणा है मैं कह नहीं सकता, परंतु मैं जहां तक देखा और समझा, परमेश्वर को मैंने एक बच्चा का रूप में समझा, बच्चे का स्वभाव में समझा। क्यों? आप क्या समझते हैं मैं नहीं मालूम। आप कौन सा रूप में ये परमेश्वर को समझते हैं? कहिएगा भाई। अपने जीवन का निचोड़ जो है, आप मसीही लोग हैं, तो आपने परमेश्वर को कैसा अनुभव किया? कैसा अनुभव किया बबलू भाई? क्या करके? सहायक। सहायक, ठीक है, यह वह निश्चय सहायक है, हम लोग देखें, ठीक। और धन्यवाद जी, पिता के रूप में धन्यवाद। और बोलिए, स्वर्णा बोलो, लीना बोलो। एक दोस्त के रूप में, अच्छी बात है, विश्व क्या ही प्यारा मित्र है, सही बात है। और सफर हमारे साथ साथ हर पल रहता है, ठीक। मोनी, एलविना, मैं सबसे पूछना चाहूंगा, आप परमेश्वर को कैसा अनुभव किए अपने जीवन में? अभी हमें जाते कोई पूछेगा तब क्या जवाब देंगे? चरवाहे के रूप में धन्यवाद। और बोलो क्या लेना? टीचर दोस्त तो यहाँ बोल दिया, चलो दोस्त के रूप में। मोनी जी सहायक के रूप में, दोस्त के रूप में, ठीक। आंटी परमेश्वर को आपने इन 78 सालों में कैसा अनुभव किया? बबलू भाई आपने कैसा अनुभव किया? बीते दिन में जनवरी में आप भी अपना जन्मदिन मना के ऊपर आए, कैसा अनुभव किए? संतोष भाई आप कैसा अनुभव किए? अरे ये अगर आप मसीह हो तो बताओगे, मसीह हो तो नहीं बताओगे? मसीह नहीं हो क्या आप लोग? बताइए ना कैसा अनुभव किए? मैं तो बता दिया अपना, मैं एक बालक के रूप में उन्हें अनुभव किया। और आप लोग क्या बोल रहे हो? खुदा के रूप में माना अपने सच्चे। खुदा तो है ही है, वो तो खुदा तो है। जो हमारे साथ खाता है, बात करते हैं। धन्यवाद। आपको शंका होती होगी कि मैं बालक क्यों कहा, बच्चा क्यों कहा, लड़का है ना? शंका होगी ना भाई, वास्तव ऐसा क्यों नहीं? अगर शंका नहीं हो तो क्यों नहीं कहा? शंका तो हुई कि भाई बालक कैसे होगा? बालक इसलिए कि वजह से बालक भूल जाते हैं, फिर मान जाते थोड़े। यही चीज मैं बतलाना चाह रहा हूँ आपको, यही चीज बतलाना चाह रहा हूँ। माइक को हाथ में रख के बातचीत क्या करो, यही चीज मेरा कहने का अर्थ है, हमारा परमेश्वर हमारे समान नहीं है, बहुत बच्चे के समान हमारे पास में आता है। थोड़ी थोड़ी बात पर रूठ जाना, परमेश्वर रूठ जाता था। जब कौम बनी इसराइल परमेश्वर से विमुख हो जाते थे, परमेश्वर क्रोध रूढ़, जैसा बच्चा का हाथ से कोई बच्चा को चॉकलेट दिया, बच्चा सामने आ गया, और बच्चा को जब प्यार से पुचकारा, बच्चा सामने आ गया। जब कौम बनी इसराइल परमेश्वर की दुआई दी, झट से संकट में से सहज से मिलने आ रहा, विलंब तो सामने से गया। और बात बात में रूठ जाता था, बात बात में इन्हें मैं नाश कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये मेरे बात नहीं सुनते। और जब बात सुनते थे प्रार्थना करते,
क्या मैं गरीब नहीं, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? परमेश्वर का स्वभाव लड़कपन का स्वभाव है क्या। मैं कल बड़ा स्टडी कर रहा था, तो उसको बड़ी आप लोग स्टडी करते हैं कि नहीं मालूम नहीं, परंतु जब मैं इसे देख रहा था, परमेश्वर एक पिता के रूप में, परमेश्वर एक सहायक के रूप में, परमेश्वर एक दोस्त के रूप में, परमेश्वर एक अगुआ के रूप में, किस रूप में नहीं है परमेश्वर, सब रूप में, परंतु उसका स्वभाव कैसा है। स्वभाव एक बालक का सा स्वभाव है। आप पूरे बाइबल पढ़ लीजिए, और यही स्वभाव आज हम मनुष्य के जीवन में है प्यारो। हम एक पल में केले की तरह गर्म हो जाते हैं, फिर थोड़ा पानी डाल के ठंडा हो जाते हैं, नहीं चलता। क्यों कि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम परमेश्वर से बढ़ नहीं सकते। परमेश्वर से चारों ओर हमारे ओर है, अगुआ, दोस्त, सहायक, ऐसा हम बन नहीं सकते, परंतु हम कोशिश करते हैं। और यहां जब परमेश्वर के लोग कौम बनी इस्राएल जब मिस्र में आए, तो सिर्फ छोटा सा झुंड में आए थे, और जब आने के बाद परमेश्वर ने उसे एक बहुत बड़े झुंड के रूप में तैयार तो किया प्यारो, उसको खोल। और जब ये झुंड बढ़ता गया, मिस्री लोग के मन में डर समा गया। पढ़िएगा वहां पर, ये इतनी बड़ी कौम बनी इस्राएल हो गई कि मिस्रियों को डर सताने लगा। तब बाइबल में आप पढ़ेंगे ना, एक एक चीज का सब कुछ निवारण किया गया प्यारो। जब मिस्री लोग पहली बार डर गए, जब डर गए, तब राजा फिरौन के सामने में जाकर उन्होंने सलाह मशवरा किया, इन्हें कैसे दबाया जाए। तब राजा फिरौन ने उन्हें तरह तरह का पहले ईंट बनाने का काम दिया। जब देखे फिर भी इतना बना दे रहे समय पे, तब राजा फिरौन ने आज्ञा दी, इन्हें क्या पारा मत दो, क्या बोलते पुआल, पारा ना, घास पुआल मत दो, और बिना पुआल का इतने ईंटा तुम्हें हर समय बना के देना पड़ेगा। मैंने मिस्रियों ने परमेश्वर के लोगों को वहां से सताना शुरू किया। बात मेरा समझ रहे? जब सताना शुरू किया, सताते सताते बहुत अत्यधिक हो गया, तब कौम बनी इस्राएल यहोवा को पुकारने लगे। उनका श्रम, उनकी रोना, उनका पीड़ा, उनका कराना परमेश्वर ने सुना। और जब परमेश्वर ने सुना, तब उसने वो चाहता वो अगुआ बनकर आ सकता था। बात में समझे? अब बता एक अगुए को मूसा के रूप में उनके सामने में भेज दिया। परमेश्वर कई नामों से जाना जाता है प्यारो। एक मैं बहुत पहले बतलाया भी था, एक लेखक ने परमेश्वर के नाम का 364 उच्चारण करके रख दिया, 365 सॉरी, एक एक नाम विलंब से मैं क्रोध करने आ रहा, बहुत से ऐसे नाम, यहोवा राफा, यहोवा समा, यहोवा इब्नेजेर, यहोवा दूत, ऐसा बहुत सा नाम। तो उन नामों में परमेश्वर चाहता तो अपने आप को अगुआ बनकर प्रकट कर सकता था, परंतु परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट नहीं करके मूसा के रूप में इस्राएलियों के बीच में मूसा को भेजा। और जब मूसा को भेजा
तब यहाँ दिखता है, वहां से मूसा ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करने के द्वारा फिरौन राजा डर गया और मिस्रियों के द्वारा क्या किया, मिस्रियों को कहा इन्हें क्या करो, जाने दो। और जब वे इस्राएल जाने लगे तब का ये वाक्य है। जब मिस्रियों से अलग हो गए कौम बनी इस्राएल, तब यहां लिखता है जब फिरौन निकट आया, देखा वो 14 अध्याय जाके घर में पढ़िएगा। अरे मिस्री लोग देखे, अरे सब चले गए। तब उन लोग बोले नहीं, इनका पीछा करो, इन्हें पकड़ो। तब यहां लिखता है जब फिरौन निकट आया तब इस्राएलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी? देखिए, चित भी तेरा, पट भी तेरा। और हम भी आज, हमारे भी स्वभाव यही है। जब नहीं मिलता है ना, ओ खूब प्रभु 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 कहते हैं। ओ प्रभु अच्छी नौकरी दे दे, अच्छा घर दे दे, अच्छा परिवार दे दे, अच्छा विरासत दे दे, अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा दे दे। और जब देता है, कौन परमेश्वर, उसकी कोई जरूरत नहीं। धन्यवाद देना तो दूर, हम परमेश्वर को धन्यवाद तक भी दे नहीं सकते। ये परमेश्वर तूने मुझे ये किया है। और ये बोलते हैं ना, माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त में जो मिल जाता है ना, उसका कोई वजूद नहीं होता, उसका कोई मूल्य नहीं होता प्यारो, आज हमारे मसीह जीवन में। और यहाँ यही हुआ। और लोग जब परेशान थे तो मूसा को पकड़े, हमें बचा, अपने परमेश्वर से बातें कर। और जब परमेश्वर ने अगुवाई की, इन्हें लेकर चल, तो सब मिस्री चल दिए, सारे इस्राएली चल दिए। और जब मिस्रियों का पीछा करते हुए इस्राएलियों ने देखा, तब मूसा पर क्रोधित होने लगे, कुड़कुड़ाने लगे। आज हम मसीह परिवार हर बात में इधर भी उधर भी कुड़कुड़ाना नहीं छोड़ते प्यारो। और यहाँ कुड़कुड़ा कर कहने लगे क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया? कहावत है ना, खरबूजा या चाकू पर गिरे या चाकू खरबूजा पर, कटना किसको है? खरबूजा को ही। और ये तरह तरह की बातें मूसा को बोलकर, हारून को बोलकर उनको पूरा चिड़चिड़ा कर दिया उन लोग को। और कहता है यहाँ पर देखिए 12 पर, क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे और हम मिस्रियों की सेवा करें? वाह, अब यहाँ ये बात बोल रहे। अरे हम तो वहां जब उन लोग को ईंटा गरारा नहीं मिलता था ईंटा बनाने के लिए, रोते थे, वहां पड़िएगा, कराते थे, चाबुक का मार खाते थे, कराते थे, दुहाई देते थे। और अब कहते हैं कि हम नहीं कहते थे कि हमें मिस्र में ही रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। और आज भी कौम बनी इस्राएल की यही परिस्थिति है। नामधारी मसीह की मसीहत को, मसीही वही है जो मसीह की मसीहत को पहचानता हो। नाम रख लेने से कुछ नहीं होता प्यारो, नाम के अनुसार आपका काम भी होना चाहिए प्यारो। और यहां मिस्री लोग जब कुड़कुड़ाने लगे, उसे पथरवाह करने के लिए भी तैयार हो गए। तब 13 पद, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का
वह काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। मूसा ने इस बात को क्यों कहा? मूसा भी तो मिस्रियों के राजमहल में पला था, है? मूसा राजघराने में पला पोसा, और इस्राएली मिस्रियों के बीच में थे। इस्राएलियों ने परमेश्वर को चखा, परंतु फिर भी परमेश्वर को दरकिनार उन्होंने कर दिया। परमेश्वर का दास मूसा, मैंने आपसे कहा था ना, जब मूसा भगोड़ा हुआ कितने साल का था? 40 साल का। और परमेश्वर ने जब उसे दर्शन दिया कितने साल का था? 80 साल का। इन 80 सालों में परमेश्वर ने उसके जीवन में बड़े बड़े क्या किए? मिरेकल्स किए, आश्चर्य कम किए। परमेश्वर का वजूद क्या है उसने मूसा को बतलाया। तू जहां खड़ा है अपनी जूती उतार, क्योंकि ये परमेश्वर का स्थान है। मूसा ने परमेश्वर को जाना। क्या आज हम मसीह लोग परमेश्वर को पहचान पा रहे हैं? नाम रखने से कुछ नहीं होता प्यारो। डेविड, आशीष, आमोस, ये सब नाम है। नाम के अनुसार क्या काम है हमारा आज? हम अपने आप को तैयार करें। सोच, ये देखिए, मैंने कई बार कहा, तीन कनस्टर पीट पीट कर गला फाड़ कर चिल्लाना, यार मेरे मत बुरा मान, या गाना है ना बजाना है। ना गाना है ना बजाना है, सिर्फ ढोल पीट के बजा लिए, छाती पीट के हाय हाय कर लिए, बस हो गया। फिर वही रोटेशन। आपने परमेश्वर को क्या पहचाना? नहीं पहचानने के कारण आज मसीह लोग हर बात पे क्या होते हैं? डर जाते हैं, थरथरा जाते हैं। अब क्या होगा बाबा, अरे भैया ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब बचने का कोई साधन नहीं, अब क्या करें? क्यों? ये डर आपके जीवन में, मसीहियों के जीवन में शैतान ने ऐसा डाल चुका है प्यारों। सिर्फ हम यही चिंता करते हैं, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे रहेंगे, कैसा स्टेटस होगा, कैसे समाज में चलेंगे। कभी आपने इस बात को महसूस किया कि हम कैसे परमेश्वर में रहेंगे, कैसे परमेश्वर में हम चलेंगे, कैसे हम परमेश्वर के नाम का अनुवाद दूसरों के सामने में करेंगे? है? आप सोचिए ना जी। मूसा के जीवन में ये बात था, इसलिए उसने एक ही बात कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वह काम देखो जो यहोवा तुम्हारे लिए करेगा। कितनी बड़ी बात है प्यारों। हम गा चले, मुक्ति दिलाए, हैं? अभी मीटिंग में चलता हो गया सब गाना खूब, है ना? आशीष तुझसे चाहते हैं जरूर, पर आशीष पाने की चाहत नहीं है हमारे दिल में। मुक्ति पाना चाहते हैं मिस्रियों की तरह। ये जैसे लिखा ना, मिस्र में हमें ठीक थे, इस्राएलियों की तरह मुक्ति पाना चाहते, मुक्ति हम पाते नहीं प्यारों। क्योंकि आज हमारा जो भी काम है अलगावपन के कारण काम है। आधे मन से, आधे इच्छा से हम कोई काम करेंगे, कोई भी काम आपका सफल नहीं होगा प्यारों। मूसा ने इन 80 सालों में परमेश्वर के अस्तित्व को जाना, परमेश्वर को पहचाना, फिर भी वो इतनी जानने के बावजूद भी मूसा ने भी कहा, मैं अगुआ बन नहीं सकता। मैं क्या हूं? भद्दे होंठ वाला हूं, मैं प्रार्थना कर नहीं सकता हूं, मैं बाइबल पढ़ नहीं सकता हूं, मैं गवाही दे नहीं सकता हूं। बहुत सी बातें चली आती है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने क्या कहा मूसा को? पहली बात क्या कहा? मैं भी बाइबल नहीं देख रहा हूं। पहली बात क्या कहा?
मूसा को भेजने के लिए। बस रही ना, आप लोग मसीह लोग हैं ना अभी। चार परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है? पढ़िए अगर मैं झूठ बोलता हूं तो। परमेश्वर तेरे हाथ में क्या है? लाठी। और मैं ही लाठी उठाए, डर मत। परमेश्वर जैसे बोलता तेरे हाथ में लाठी, लाठी जैसे लाठी बोलता है और लाठी क्या होता है? सांप बन जाता है। मूसा डर जाता है, बोला पकड़ उसे। मूसा पकड़ने में डरता है, बोला पकड़ उसे। जैसे पकड़ता फिर वो लाठी बन जाता है। तेरे हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है आज? परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपके संग संग आपको अपने वचन के द्वारा मजबूती प्रदान देता है। और इसलिए मूसा ने कहा डर मत, डरो मत, क्योंकि उसने डर के शब्द को अपने जीवन से हटा दिया। बद्धे होठ वाला, तुतलाने वाला, हाँ, उल्लास के साथ बोलने लगा, फिर उनके सामने में चुनौती देने लगा। ये है वो परमेश्वर का हुआ। और यही मूसा ने कहा डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वह काम देखो हमारे जीवन में। ये इस्राएल चिल्लाहट क्यों किए? इधर समुद्र, इधर समुद्र है ना, समुद्र इधर है और पीछे तरफ क्या है? मिस्री की सेना। हाँ, इधर कुआं इधर खाई, जाए तो कहां जाए? तब तो जाके चिल्लाने लगे ना। हाँ? तब जाके हम क्या करें, हम वहीं पर ठीक थे, हमारा कब्र वहीं होता, तू हमें मरने के लिए जंगल में ले आया। है? आज हम भी बहुत बार बोलते हैं अरे क्या है, सेवकाई में जाते क्या है, कुछ नहीं है। सेवकाई के वजूद को पहचानिए प्यारो। परमेश्वर इन दिनों में आपसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर क्यों आपको आपके जीवन में दुख, संकट, क्लेश, मुसीबत लाता है? इसे जानने की कभी कोशिश किए हैं? एक बात आपको बतलाना चाहता हूं, रोटी आप कब खाते हैं? जोर से ने सब बोलिए। जब भूख लगती है तो रोटी की जरूरत पड़ती है। जब दुख लगता है तब हमें परमेश्वर की जरूरत पड़ती है। प्यार, इस बात को जानिएगा। आपके जीवन में जब दुख, संकट, क्लेश आता है उस समय ये वचन आपको बतलाता है डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का वह काम देखो। परंतु वो समय आता है हम वो अवसर को क्या करते हैं? खो देते हैं, खो देते हैं उस अवसर को। परमेश्वर अगुवाई करता है। बीते सप्ताह मेरे साथ यही हुआ। अवसर को बहुमूल्य जानो। हम अवसर को बहुमूल्य जानते नहीं प्यारो, अवसर खो देते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में आंसू के स्रोत को देता है, उन आंसू को हम पकड़ना नहीं चाहते प्यारो। और ये कौम बनी इस्राएल, इसलिए हर बात में कुड़कुड़ाना, हर बात में चित्कार करना, हर बात में डरना, हर बात में मूसा को पथरवा करने के लिए तैयार हो जाना, ये परिस्थिति थी। परमेश्वर का जन मूसा जानता था कि हमारे संग कौन है जो मेरे लाठी को सर्प बना सकता है। आप जानते हैं, कोई एक जन बताइए परमेश्वर ने वो सर्प क्यों बनाया? पहला लाठी को सर्प क्यों बनाया? कुछ और भी चाहता, बना सकता था। बात मेरा समझ रहे हो? है? क्या था देवता? मिस्रों का देखेगा यहां से सांप रहता था। इसलिए जब मूसा ने छोड़ा, पहली बार वो सर्प बन गया और उन लोग भी जादूगरों ने सर्प को भेज दिया और परमेश्वर के इस सर्प ने सारे सर्प को क्या कर दिया? निगल लिया। अरे बहुत बड़ी भेद बात की बात, हम इन बातों को जानते नहीं है ना। हमें एक बात बड़ा अच्छा लगा,
जब भी विजिटिंग में जाता हूँ, मोनी ना खोद खोद के पूछते रहती है, ऐसा खोदते रहती है, ये क्या है पर पास साहब बस रही पर बड़ा अच्छा लगता मुझे। और बहुत से पाल, अरे यार बड़ा परेशान कर, बस मत जाओ, बस कर। खोदना है प्यारो, क्या लिखा है उसमें। हम सिर्फ संसारिक बातों में ही रहते हैं, संसारिक बातों में रहते हैं, परमेश्वर से पूछना नहीं चाहते, परमेश्वर के जन से पूछना नहीं चाहते। इसलिए हमारा जीवन में ये परिस्थितियां आती है प्यारो। और यहां कौम बने इस्राएल इन परिस्थितियों से डर गए थे प्यारो। व्यवस्था विवरण 1:31 जल्दी निकालिए, वहां पर क्या लिखता पढ़िए। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप ही। 1:31 व्यवस्था 1:31 तुम्हारा परमेश्वर यहोवा। देखिए परमेश्वर कहता है वो आपके लिए, हमारे लिए, तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे हाँ आगे आगे चलता, जो तुम्हारे आगे आगे चलता है। आप जहां भी जाओ, अंधकार में जाओ, हाँ किसी क्षेत्र में जाओ, परमेश्वर आपके आगे आगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वायदा किया था कि मैं तेरे आगे आगे अपने स्वर्गदूत को भेजता हूं। हाँ तुम्हारे आगे आगे चलता है, वह आप तुम्हारी ओर से क्या करेगा? लड़ेगा। तो आपको किस बात का डर है प्यारो? किस बात की चिंता है? चिंता इसलिए है कि आपने परमेश्वर के स्वाद को चखा नहीं, उस पर विश्वास किया नहीं, नामधारी मसीह बन गए। उसके स्वाद को चखिए। मैं तो चाहता हूं, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि जो कष्ट मैंने इस कटनी में झेला है वो कष्ट किसी के ऊपर आए। परमेश्वर कष्टों में उठाना बतलाता है, कैसे उठना है, कैसे चलना है। मैंने कहा ना, रोटी की जरूरत कब पड़ती है? जब भूख लगती है। आपके जीवन में परमेश्वर दुख संकट क्लेश क्यों लाता है? कि आप और परमेश्वर के करीब, पर तो हम क्या है? परमेश्वर से और दूर चले आए। बेकार है यार, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। आने वाली खुशी तो चली गई है, जाने वाली खुशी का भरोसा नहीं, और दूर चले जाते हैं। उसमें रमिए। परमेश्वर आपसे क्या चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियां लाना चाहता है, इन बात को जानिए। आइए यशाया 59 का 1 से 8 जल्दी निकालिए। यशाया 59 उसका 1 से। सुनो, क्या कैसे पढ़ा जाता? सुनो। आप दूसरे को सुना रही हो, कैसा पढ़ना है? सुनो। हाँ, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि अरे और क्या चाहिए जी? आपके विश्वास को परमेश्वर का वचन ललकार रहा है, आपसे कह रहा है। आप जब विश्वास से दूर हो जाती हो, विश्वास टूट जाता है, उस समय परमेश्वर कहता है सुनो, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार ना कर सके। हाँ, ना वह नहीं है वहां पर। हाँ, ना वह ऐसा सुनना। तब फिर आप क्यों नहीं पुकारते परमेश्वर को प्यारो? आपका विश्वास नहीं है, आप में विश्वास नहीं है। सिर्फ एक खाना पूर्ति के लिए आराधना उपासना करने से कुछ नहीं होता प्यारो। अभी अगर मैं पूछ दूं कल का आराधना में कौन सा वचन था, मैं उस दिन देखा, जिस दिन मैं संतोष मसीह का घर जा रहा था, तो उस दिन मैं देखा, अरे बाप रे, जो बूढ़ी माँ चल नहीं पा रही है उसको भी वो लड़की घसीट के लेकर आ रही है। क्या? क्यों? खाना मिलेगा। शारीरिक आहार के लिए आज लोग दौड़ रहे हैं। मैं पूछता हूं, ये 40 दिन जो इतनी बड़ी बड़ी भीड़ आती है, साल भर आपके घर कभी आते हैं?
एक जन ईमानदारी से बतलाइए, क्यों नहीं आते? कहाँ गया वो प्रेम? खत्म हो गया। मैं इसीलिए हंसता हूँ, बोलता बरसात आ गया, पास्टर को बोलता हूँ अब भैया बरसात आ गया है, अब मेढक टरटराएगा। मैं तो बोलता हूँ, खुल के बोलता हूँ। ये प्रेम परमेश्वर यहां बोलता है, सुनो, परमेश्वर का हाथ इतना छोटा नहीं हो गया कि वो तेरा उद्धार कर ना सके, न वो ऐसा बहरा है कि वो सुन ना सके, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने अलग कर दिया है? तुमको तुम्हारे कामों ने, तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको परमेश्वर से जुदा कर दिया। क्या है? क्यों हमारे जीवन में है ये इस्राएल को थोड़ा हम हड़बड़ा जाते हैं, डर जाते हैं, क्या होगा, अब क्या होगा, अब इधर समुद्र, इधर मिस्री आके हमें मार देंगे। कोई आपको छू नहीं सकता प्यारो। पौलुस कहता है रोमी के पत्री 8 का 35 में, प्रभु मेरे पक्ष है, विरोधी कौन होवे। हमने परमेश्वर के ज्ञान को समझा नहीं, अपने बच्चों को दिया नहीं, हमारे बच्चे उस परिस्थिति में बड़े नहीं, तो परमेश्वर का भय घर में, परिवार में कहां रहेगा प्यारो? हम भी वही अनजातों की तरह घूम रहे हैं। समय हो गया भैया, स्कूल का घंटा बज गया, क्लासरूम में आके बैठ गए, है ना? घंटा बजा, कब छुट्टी होगा भैया, भाग। ऐसा अगर परमेश्वर के सेवकाई में चल रहे हैं तो छोड़ दीजिए प्यारो। जैसा है 40 का, मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा लेके चल रहा हूं। 40 का ऐसा है, 40 निकालिए, 40 ने 41 पढ़िएगा, 41 का 10 पढ़िए। हाँ देखिए, यहां भी परमेश्वर बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। इधर इधर उधर मत ताक। इधर, हाँ क्या इधर मतलब शायद इधर, तो नहीं तो और सही, और नहीं तो और नहीं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि देखिए परमेश्वर वहां पर्टिकुलर बोलता है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, और तेरी सहायता करूंगा, और देखिए और सहायता भी करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले भी रखो। और क्या डर है प्यारो आपको? है? और क्या डर है आपको? मैं तो किसी मनुष्य से डरता नहीं प्यारो, जो होगा होगा, जो है खरा में चलिए आप। हाँ ये बात है, सत्यवादी बनोगे तो गोली खाओगे, खाएंगे गोली। परमेश्वर के लिए जीना सीखिए प्यारो। परमेश्वर आपको नहीं बोलता कि गोली खाओ, परमेश्वर बोलता है मेरे स्वाद को चखो। है? जैसा है 12 का 11 में क्या कहता है, मत बाइबल नहीं कर लिया, बाइबल नहीं निकालो। जैसा है 12 का 11 में क्या कहता है, एक जन बोले, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा है, रात को पढ़ो दिन को सफा है? बस यही एक अच्छे गाने वाले के समान आके सुन लिए, गाना सुन लिए, चले गए घर, खेल खत्म, पैसा हजम। 12 का 11 में क्या लिखा, पढ़िए। हैं? 12 का 11 नहीं है ना? हाँ है ना, अभी लाइन में अभी कहां पर पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं? हाँ नहीं है ना, क्यों नहीं है? हैं? हाँ तो अभी टटोलने से मिला आपको, है ना? और नहीं टटोलते तो खत्म था। हाँ है होगा, है ना? घर में जाके बोलते फिर पास साहब नहीं है करके।
बाइबिल को कम से कम आप लोग देखने का कोशिश कीजिए, कितना पद कहाँ है। रायपुर में जब था मैं, ऐसे मेरे साथ 3 ठो सेवकाई थी, लड़कियां मेरे साथ तो सेवा करती थी। वहां पर वचन हो रहा था ऐसी लेंट डेज के समय में। एक बाहर से प्रचारक आया था, बोला फिलमोन की पत्री तो निकाली 1 अध्याय। अब देख रहे सब टटोल रहे हैं और पढ़ने वाला पढ़ के तो खत्म कर दिया। तो मेरे साथ जो वो सागर भाई बैठा था, बबलू भाई जानता है, जो गुजर गए, बोला क्या रे रेवती नहीं मिला? देख पुराना नियम में रहेगा, देख पुराना नियम देख रहे हैं। मतलब ये हालत है। क्यों? मेरे ज्ञान के नहीं रहने के कारण मेरे लोग नाश हुए जाते। ऐसा बोलना सीखिए। 5 साहब 12 कहाँ हमको बताइए, 12 का 11 कहाँ? खोदने से नहीं। बाइबल की जानकारी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है प्यारो। नहीं तो ये शैतान आपको कहीं ना कहीं पछाड़ देगा। आप अगर एक बात बोलने पाओगे, लोग चढ़ जाएंगे आपके ऊपर में, क्योंकि परमेश्वर आपके इन बातों को आपके जीवन में जो दे रहा है, इसको पौधे के नाई अपने जीवन में लाइए, खड़ा कीजिए। तब आपके जीवन में मालूम होगा कि परमेश्वर का स्वाद क्या है। और यहां कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। पहली बात क्या बोलता है? मैं तेरे संग हूं। दूसरी बात क्या बोलता है? इधर उधर मत ताक। तीसरी बात क्या बोलता है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। चौथी बात क्या बोलता है? मैं तुझे संभाले रखूंगा, मैं तुझे अपने धर्म हाथों में उठाए रखूंगा। और इससे बढ़कर आपको क्या चाहिए प्यारो? समय आने पर मेरा कहने का अर्थ यह है कि थोड़ा सा भी संकट का समय आता है, वहां डरना नहीं। जो डर गया सो मर गया। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, दोनों पति पत्नी आइए, पूरा परिवार नील डाउन। मेरा चैलेंज है प्यारो। परमेश्वर के बात को तो छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने कई बार आपको चैलेंज किया। मैं एक मनुष्य के, आपने परमेश्वर को देखा नहीं, हमने किसी ने देखा नहीं। परमेश्वर के स्वाद को चखा जरूर है। तो वो स्वाद चखने के अनुसार मैं कहता हूं, जब आपके जीवन में आता है, पूरा परिवार घुटना टेक के बैठिए। प्रभु जी, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में ये परिस्थितियां हैं, इससे कौन उबारेगा? तूने मुझे जन्म दिया है, तू मेरा ही ख्याल रखेगा। तेरा वचन बोलता है इधर उधर मत ताक। हम कहाँ देखें, क्या करें? हम तेरी ओर अपने हाथों को उठाते हैं। मेरा चैलेंज है प्यारो, मेरा चैलेंज है। परमेश्वर आपको ऐसा उठाकर, क्योंकि परमेश्वर आपको पूंछ नहीं, आपको सिर बना के रखा है। इसलिए परमेश्वर के वचन में खड़े होके खड़े ये रहे, पढ़िए, वचन के स्वाद को चखिए। जैसा जीभ से भोजन चखा जाता है, क्या वैसे ही वचन कान से परखे नहीं जाते? हमें परखना है, स्वाद चखना है। मूसा ने परमेश्वर के स्वाद को चख लिया, बड़े बड़े मिरेकल्स किए, परंतु वो भी एक बार, वो भी मनुष्य था, आप जैसा हमारे जैसा, वो भी परेशान हो गया। परमेश्वर ने कहा इसराइलियों को देखते हुए चट्टान से क्या कर, तू बातें कर। वो चट्टान पे बातें क्या किया? छड़ी मार दिया प्यारो, छड़ी मार दिया। परमेश्वर ने मूसा के बात को क्या किया? रख लिया। बाइबल गवाह है प्यारो, आपको बतलाता हूं। यहोशू भी ऐसे किया, परमेश्वर से बिना पूछे। तो यहोशू को परमेश्वर ने कहा था तो जिधर से जाएगा सबको मारते जाना, किसी को छोड़ना नहीं। और यहोशू मारते जा रहा था।
एर नगर जैसे जीत लिया। वहां पर गिब्बोनी लोग, पड़ोसी लोग देखे, अरे बाप रे, यहोशू सबको मारते आ रहा। उन लोग भी आ गए। कैसा? फटा पुरता कुर्ता पहन के। मनुष्य के पहरावे में कभी मत जाइएगा। फबूदी लकी रोटी लेके आ गए। बोला, हे प्रभु, हम तेरे दास हैं। परमेश्वर के कृत्य को सुनकर बहुत दूर से चले आ रहे हैं, बहुत दूर से चले आ रहे हैं। पढ़िएगा यहोशू जाके घर में, मैं अध्याय नहीं बतलाऊंगा, खोजिएगा। हमें बचा ले, हमारे शहर पे आक्रमण नहीं करना। यहोशू क्या करता? देखता, अरे ऐसी हालत है, फटी फुटी हालत, तरस खा जाता है। बड़ा सांप की तरह चतुर और कबूतर के नाई बोले रहना है। यहोशू वहां मार खा जाता है, मार खा जाता है। और वो गिब्बोनी को क्या करता है? वचन दे देता है। उसकी रोटी में से थोड़ा रोटी का टुकड़ा खा लेता है, नमक। तो मैं वायदा करता हूं, तुम लोगों को नाश नहीं करूंगा। और दूसरा दिन मालूम होता, अरे ये तो मेरा पड़ोसी है। जानते हैं, परमेश्वर ने यहोशू के बात को रख लिया, परंतु यहोशू को भी छोड़ा नहीं। अरे आप कहाँ हैं प्यारो? आप और हम कहाँ हैं आज? मूसा को भी परमेश्वर ने छोड़ा नहीं। बोला बस यहां से खड़े होकर कनान देश को देख ले। अब तो कनान कभी जाने नहीं पाएगा। परमेश्वर की मेहरबानी है, परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर आपको रातों रात उठाकर खड़ा करता है। आज तक जीवितों को लेके मैं जीवित रखा है। आप अपने बच्चों को, अपने परिवार को इन बातों को बतलाइए। परमेश्वर का वजूद क्या है, परमेश्वर का भय बच्चों के जीवन में डालिए। देखिए वो कैसे खड़े होंगे, वो अन्य जाति के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी गवाही का कारण बनेंगे। परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रार्थना से पहले। आपके जीवन में जैसे भी परेशानियां हो, पारिवारिक समस्या हो, पारिवारिक उलझने हो, मैं आपको परमेश्वर का दास होने के कारण, चाहे जैसे भी परिस्थिति हो, आपके हाथ से छूट गई हो सारी बातें, अब रस्सी छूटने पर है, उस समय में भी मेरा चैलेंज है, निक ऑफ द मोमेंट घुटने में आइए। अगर पति पत्नी एक साथ हैं, पति पत्नी प्रार्थना किए, प्रभु जी ऐसे हमारे जीवन में परेशानियां, हमारे पारिवारिक समस्याएं हैं, हमारे जीवन में ऐसी परेशानी है, प्रभु जी तू सच्चा परमेश्वर है, इसे दूर कर। मेरा चैलेंज है प्यारो। मैं इस वचन को इसलिए आपको दिया हूं। हम मनुष्य हैं, कमजोर के पुतले हैं। किसी मनुष्य को और मत ताके प्यारो। किसी के पास अगर बाइबिल है तो एक बार थोड़ा बाइबिल निकाल के इब्रानी 12 का 1-2 पढ़िएगा। धीरे धीरे पढ़िएगा, जिसको मिला हो धीरे धीरे पढ़िएगा। ये आपके लिए आज मैं वचन को छोड़कर जाता हूं। जब निराशा आपके हाथ में रहे, अब कुछ नहीं हो सकता प्रभु, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है। हाँ 12 का 1-2 पढ़ो जोर इस से। कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। बस प्रेज द लॉर्ड। सिद्ध करता और हर काम को पूरा करने वाला, उसकी ओर ताकते रहे प्यारो। मेरा चैलेंज है। ये जाते जाते मैं आपको ये वचन दे के जाता हूँ, इसलिए मैं तो वचन में नहीं बोला हूँ, प्रार्थना के द्वारा बोलना चाहता था। ये वचन आपके लिए है। आप जिस परिस्थिति में हो, जैसे परेशानी में हो, एक बार आजमा कर देखिए अपने परमेश्वर को प्यारो। देखिए परमेश्वर उस बंधन को तोड़ देगा प्यारो। साथ साथ परमेश्वर का नाम का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनुग्रहकारी
दयालु में स्वर्ग पिता परमेश्वर प्रभु जी, फिर एक बार तेरे जीवित सामर्थ्य में नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि तूने आज के सुंदर बेला में, सुंदर पवित्र वार में तूने अपना हृदयदायक वचन जो हम सब के लिए जरूरी था प्रभु जी, तूने हमें दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम कमजोरी के पुतले हैं प्रभु जी, कदम कदम पर लड़खड़ाते हैं, कदम कदम पर संसारिक आबोहवा को देखकर डगमगाते हैं प्रभु जी। लहराने वाली आत्माओं से हमें तो बचा प्रभु जी। हम तो सिद्ध करने वाले उद्धारकर्ता परमेश्वर को ताकते हैं प्रभु जी। हमारी प्रार्थना को सुन प्रभु जी, आज के वचन के अनुसार हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु जी, एक एक परिवार के जीवन में कार्य कर प्रभु जी, ताकि यही परिवार इस कटनी शहर के लिए बहुत बड़ी गवाही का कारण ठहरने वाले बने। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी इस दान के लिए। तेरे लोगों ने बढ़ चढ़कर दान दिया प्रभु जी, अपने भंडार में से, घटी कमी में से दिया प्रभु जी। इसको तो ग्रहण करना, और जिन परिवारों ने, जिन हाथों ने आपके लिए धन्यवादी भेंट दिए हैं प्रभु जी, उस धन्यवादी भेंट को भी प्रभु जी तो ग्रहण करना प्रभु जी, और उसे पिता परमेश्वर पूर्ण रीति से अपने महिमा, अपने जलाल के लिए तेरे लोगों के बीच में इस्तेमाल करना प्रभु जी। इनके भंडारों की भरपूरी करना, नए अनाज आने के बावजूद भी इनके घर के पुराने अनाज ही इस्तेमाल किए जाए। ये दान तेरे राज के खत्ते में देते हैं प्रभु जी, इसे तो ग्रहण कर ताकि तेरे राज के कार्य में इस्तेमाल किया जाए। आने में तूने हर एक को सहायता मदद की है। जब हम यहाँ से जाते हैं प्रभु जी, हमें फिर एक बार स्वच्छ मन के साथ तेरे विश्वास में स्थिर रहने के लिए तू मेरे संग है, तो हमें कभी ना छोड़ेगा। इस विश्वास को लेते हुए हम जीवन के डगर में आगे बढ़ने वाले बने। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए अपने आप को, आपके प्रिय लोगों को आपके धर्म में हाथों में देते हुए इस नासरी के वसीले से इस दुआ को मांगता हूँ, जिसने कि हमें प्रार्थना में ये कहना सिखाया है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी में आज दिया कर, जिस तरह से हमने अपने सारे अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा तेरी होगी। आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाए दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर तू मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाए दे। आमीन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने में तुम्हें मगन और निर्दोष खड़ा कर सकता है, हमारे स्वदेश परमेश्वर का अधिकार, राज और पराक्रम और महिमा सनातन काल से जो मसीह यीशु के द्वारा है, अब से लेकर युगान युग तक हम सारे विश्वासों के साथ सदा काल तक होती रहे। आमीन।
सबों को जय मसीह की।